पुलिस को उनके ठिकाने का पता चल गया था। वो बिल्डिंग को घेर कर नो एस्केप जोन बनाते हैं। चोरों के सामने ऐसे दृश्य उनकी रूह कांप उठी। वे डर चुके थे, लेकिन उन्हें इन सबका पहले से अभ्यास रहा है। शातिर चोर जो थे, उन्होंने बालकनी से भागने का प्लान बनाया। पुलिस के अंदर घुसने से पहले वे वहां से निकल जाना चाहते थे। इधर फोर्स की एक टुकड़ी अंदर घुस रही है। हेलीकॉप्टर भी उनकी मदद के लिए थी, लेकिन चोरों ने पीछे वाली बालकनी से रस्सियों के सहारे भाग निकले और कार से बैठकर निकल गए। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, वे बहुत दूर निकल चुके थे। पुलिस को चकमा देने के लिए उन्होंने अपना रूट चेंज किया, गुमनाम रास्ते से निकल गए। चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी हो गई, बस चोरों की तलाश। अब उन चारों का बचना मुश्किल था, लेकिन लियोन ने सबका हिम्मत बांधी और बिना डरे आगे की प्लानिंग की और एक तरकीब सोची। वे अपने पुराने गैरेज से कार चेंज की और कुछ पुलिस के कपड़े रख लिए। उनका मकसद किसी भी तरीके से बिना पकड़ में आए पुलिस की नाकाबंदी से गुजरना था। उन्होंने कार में अपने कपड़े चेंज की, पुलिस का यूनिफॉर्म पहना, एक पुलिस ऑफिसर बना और बाकी 3 उसके साथ के सिपाही। आगे पुलिस की नाकाबंदी थी। उनका दिल धक धक कर रहा था। अगर वे पकड़े गए तो उनका खेल खत्म। बस सब खेल कॉन्फिडेंस का था। वे नाकाबंदी के पास पहुंचते हैं। पुलिस ऑफिसर जो चोर था गेट से बाहर निकलता है, चेहरे पर फेक कॉन्फिडेंस लिए नाकाबंदी वाले ऑफिसर से हाथ मिलाता है। पीछे के 3 सिपाही अपने ऑफिसर को ब्रीफ करते हैं कि ऊपर के कमांड से मामले का जायजा लेने भेजा है। नाकाबंदी वाले ऑफिसर सही ऑफिसर समझकर उन्हें सारे मामले की जानकारी देने लगते हैं। वे मैप में चोरों के रूट्स भी दिखाते हैं, जिसे बड़ी ध्यान से चारों चोर देख रहे होते हैं और असल सीनियर ऑफिसर की तरह वे रिएक्शन दे रहे थे। इसके बाद वे आगे जाने का बहाना बताकर जाने लगते हैं। वे कार में बैठते हैं। नाकाबंदी वाले सारे सिपाही उन्हें सल्यूट करते हैं और वे धीरे धीरे वहां से निकल जाते हैं। आगे जाकर वे अपना रूट चेंज कर लेते हैं। पीछे कोई पुलिस गाड़ी न देखकर वे बहुत खुश होते हैं। आखिरकार बड़ी शातिर तरीके से उन्होंने पूरी पुलिस फोर्स को ही मूर्ख बना दिया। सभी न्यूज़पेपर बस यही खबर की, चोरों का कुछ पता नहीं, पुलिस नाकाम। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लास्ट में देखिए कि कैसे एक बूढ़े आदमी की स्मार्टनेस के चलते कैसे इन चोरों को पुलिस पकड़ पाती है। पुलिस अब इन चोरों को किसी तरह से पकड़ना चाहती थी। हर जगह चोरों की तलाश हो रही है। इन पर $10,000 का इनाम भी रख दिया गया था। चोर भी पुलिस से बचने के लिए एक सेफ प्लेस की तलाश कर रहे थे, जहां वे सुकून से कुछ दिन रह सके। वे कहीं भी जाते तो पोस्टर के सहारे पहचान लिए जाने का डर था। उन्होंने अपने कार की पेंटिंग चेंज की, जिससे कि पहचान में न आए और वे आसानी से बाहर जा सकें। वे आशियाने की तलाश में एक गांव में पहुंचे और एक सेफ घर की तलाश शुरू की। ऐसे ही एक घर के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क की और प्लानिंग के साथ अंदर घुसकर सबको बंधक बना लिया। चोर कोई खतरा नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उनके हाथ बांधकर उन्हें डरा धमका कर रहने लगे। ये इस माहौल में उनके रहने का बेहतर स्थान था। वे कुछ दिन में रुकना चाहते थे। इधर पुलिस भी गांव-गांव उनका तलाश अभियान कर रही थी। 4 दिन हो गए, लेकिन चोरों को कोई खबर नहीं। पुलिस भी परेशान। उस गांव में भी पुलिस का एक जत्था तलाशी अभियान कर रहा था और आखिर में पुलिस उस घर में भी पूछताछ के लिए आया तो चोर डर गए। उनके सांस फूलने लगे। वे कुछ सोच पाते कि पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। चोर बिल्कुल सन्ना। चोरों ने उस बूढ़े आदमी को डराने धमकाकर बाहर भेजा और चेतावनी दी कि अगर कुछ भी बताया तो फैमिली को जान से मार दूंगा। पुलिस को दूर भगाने के लिए कहा। बूढ़ा आदमी बाहर निकला। पुलिस ने उनसे चोरों के बारे में पूछा। बूढ़े आदमी ने कुछ सोचकर कहा, यहाँ कोई चोर नहीं है और हाँ, मेरी फैमिली सेफ है। यह कहकर वह पुलिस की तरफ मासूम चेहरे से देखने लगे। मन की उदासी चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। वह मुड़ा और अंदर की तरफ आने लगे। पुलिस भी वहां से आगे बढ़ने लगे, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को शक हुआ कि बूढ़े आदमी ने ऐसे क्यों कहा। इधर चोर भी सारी बातें सुनकर सुकून की सांस ली कि बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं बताया और खतरा टलने की खुशी मनाने लगे और एंजॉय करने लगे। बूढ़े आदमी और फैमिली को डराने धमकाने, उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, लेकिन तभी मेन गेट का दरवाजा टूटा। 20 पुलिस का जत्था एक साथ घर के अंदर। जोर डर के मारे लाल, हाथ ऊपर। उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया गया। फैमिली को रेस्क्यू करके बाहर निकाला और चोर पुलिस की गिरफ्त में। यह घटना 1997 की पोलैंड की है।